सिंध हुकूमत का मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मीर रजा अली खान ने मीर रजा अली के वालिदैन से मुलाकात में केस की पेशरफ्त और तहकीकात से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया है। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, मीर रजा केस से मुतालिक वज़ीर आला सिंध के साथ मीटिंग की, केस की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का फैसला किया गया है। तहकीकाती टीम भी तब्दील कर दी गई। फैमिली को कहा है जो भी पुलिस अफसर कहेंगे उन टीम में शामिल करेंगे। मीर रजा अली खान के अहले खाना को तनख्वाह नहीं छोड़ा जाएगा। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। किसी जिम्मेदार से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मीर रजा अली केस की नई तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा। 5 रुकनी नई तहकीकाती कमेटी की सरबराही DIG आमिर फारूकी करेंगे। कमेटी के सेक्रेटरी SSP RRF अली रजा होंगे। टीम मेंबरान में SP इन्वेस्टिगेशन कौरंगी कैस खान, SP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अनम तजम्मुल और SIO जमान टाउन चौधरी गजनफर टीम में शामिल हैं। तहकीकाती टीम वाक़े के तमाम पहलुओं से तफ्तीश करेगी। मीर रजा अली केस में अहम पेशरफ। मीर रजा अली की शर्ट मुबैना तौर पर तेजाब के निशानात होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक मीर रजा अली की शर्ट के सामने के हिस्से पर तेजाब के निशानात पाए गए हैं। मेडिको लीगल अफसर डॉक्टर उसामा की जानिब से सैंपल्स भेजे गए थे जिनमें मीर रजा अली की शर्ट पे भेजी गई थी। कराची यूनिवर्सिटी लैब में इसका फॉरेंसिक किया जाना था। शर्ट पर बैलिस्टिक स्पार्क का तज्जिया होना बाकी है। मीर रजा अली केस एडिशनल IG कराची आज़ाद खान के अहकामात पर थाना फिरोजाबाद में दर्ज मुकदमे की तफ्तीश फौरी तौर पर मुंतकिल कर दी गई। मुकदमे की तफ्तीश IG सिंध की जानिब से तश्कील दी गई। तहकीकाती टीम की निगरानी में मुकम्मल की जाएगी। नए सूबों के लिए उठने वाली हर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। MKM रहनुमा सईद मुस्तफ़ा कमाल का ऐलान। सुजानी टाउन में जलसे से खिताब में कहा, पाकिस्तान को चलाने और बचाने के लिए नए इंतजामात यूनिट्स बनाना लाजिम मलजूम है। जब भी आवाम को हुकूक मिलने की बात होती है तो पीपल्स पार्टी नाराज़ हो जाती है। पाकिस्तान की खातिर हमें किसी की नाराज़गी को नज़रअंदाज करना होगा। अब MKM इंतजामी यूनिट्स के क़याम की तहरीक का हर अव्वल दस्ता बनेगी। विफाक से सूबों को अरबों रुपए मिलते हैं मगर अजला तक नहीं पहुँचते। आज मुल्क 4 वज़राए आला चला रहे हैं। पूरे मुल्क में 33 सूबे होने चाहिए। इस्लामाबाद को भी सूबे का दर्जा दिया जाए। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने भी मुल्क में नए सूबे बनने की हिमायत कर दी। मुल्तान में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वसाइल की मुसावी तकसीम और बेहतर हुक्मरानी के लिए छोटे इंतजामी सूबे जरूरी हैं। सूबे बनेंगे तो मकामी लोग हुक्मरानी कर सकेंगे। छोटे इंतजामी सूबों की तहरीक को सपोर्ट करना चाहिए। ताकतवर लोग पाकिस्तान को जूं का तू रखना चाहते हैं। छोटे काम के लिए पेशावर या लाहौर भागना पड़ता है। दिन सफर में कट जाता है। तरक्की लाहौर या पेशावर में होगी तो बाकी इलाकों में दहशतगर्दी ही मिलेगी। सियासी पार्टियों के लोगों का फर्ज है कि सूबे के लिए काम करें। मक्का मुआहदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत का हामिल है। किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई मकसद नहीं, अमन इस्तेहकाम को मजबूत बनाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, मक्का मुआहदा तीनों ममालिक के बुरादराना ताल्लुकात का आगाज़ है। ये बरसों की मुशावरत और राब्ता कारी का नतीजा भी है। मुआहदे का मकसद अमन सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन मजबूत बनाना है। मुआहदा खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देगा। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन ताउन का ख्वाहां, तनाज़ात के पुरअमन हल और आवाम के महफूज मुस्तक़बिल के लिए पुरअज़्म है। मक्का बाहमी अमन मुआहदा अमन सलामती और इस्तेहकाम की जानिब एक तारीखी संग मील। पाकिस्तान के अवाम की जानिब से मक्का बाहमी अमन मुआहदे का भरपूर खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मक्का बाहमी अमन मुआहदा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज है।
मक्का बाहमी दिफाई मुआहदा, काबीना अरकान और पार्लियामेंटेरियंस का खैर मकदम, तारीखी पेशरफ करार। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया के दरमियान मक्का मुकर्रमा में होने वाले बाहमी दिफाई मुआहदा पर काबीना अरकान और पार्लियामेंटेरियंस ने पूरी कौम को मुबारकबाद देते हुए इसे अमन सलामती, इस्तेहकाम और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की जानिब तारीखी संग मील करार दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और काविशों को सराहते हुए कहा कि इस तारीखी मुआहदे से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद, बरादर ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत होंगे। मुस्लिम उम्मा को नई उम्मीद मिल रही है। मुआहदा तीनों ममालिक के दिफाई, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और ख़त्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का मक्का बाहमी दिफाई मुआहदे के बाद खुसूसी नगमा जारी। तीनों ममालिक के तारीखी दिफाई मुआहदे की खुशी में जारी किए गए इस नगमे में तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुक को उजागर किया गया। नगमे में हरमैन शरीफैन की हिफाजत और खिदमत को एक मुश्तरका मुक़द्दस जिम्मेदारी के तौर पर पेश किया गया। पाकिस्तानी सरजमीन पर मौजूद सिपाहियों को इश्क़ हरम और मुक़द्दस मकामात से वाबस्तगी की रोशन अलामत के तौर पर बयान किया गया है। नगमे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को मुसलमानों के ईमान और शनाख्त का बुनियादी हिस्सा करार दिया गया। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे की खुशी में मुल्क भर के एयरपोर्ट्स और पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर सब्ज़ व सुर्ख रोशनी से जगमगा उठे। तारीखी मुआहदे पर कौमी फ़ख्र का इजहार। PAA हेडक्वार्टर्स को सब्ज़ और सुर्ख बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स को खुसूसी तौर पर सब्ज़ व सुर्ख रोशनी से मुनव्वर किया गया है। तारीखी मक्का दिफाई मुआहदे के मौके पर किया जाने वाला इजराक़ा कौमी सतह पर खुशी, इत्तेहाद और पाकिस्तान के अहम दिफाई शराकतदारों के साथ ताउन की अहमियत को उजागर करता है। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान से अफगानिस्तान हथियारों की स्मगलिंग के दावे को मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान से अफगानिस्तान हथियारों की स्मगलिंग का दावा बेबुनियाद है। ये दावा मुस्लिमों के हक़ाइक़ के मुनाफी और असल मसले से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। अफगानिस्तान पहले ही अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के छोड़े गए $702 अरब मालियत के हथियार रखता है। अफगानिस्तान में हथियारों के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इन हथियारों को पाकिस्तान से जोड़ना असल मसले से तवज्जो हटाने के मुतरादिफ है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों को पनाह, सहूलत और कार्रवाई की आज़ादी है। ये गिरोह पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मसरूफ है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा साक डार का कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा नीता आनंद से टेलीफोनिक रबता, ख़त्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारिजा के पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया के दरमियान तय पाने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर गुफ्तगू। इसाक डार ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा को मुआहदे से मुताल्लिक़ आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का अमरीका और ईरान कशीदगी में उभरती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसाक डार ने मकबूजा मशरिक़ यरूशलेम की सूरत हाल पर भी रोशनी डाली। ईरान तमाम तर दबाव के बावजूद मुज़ाहमत के लिए पूरी तरह तैयार है। मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी जारी रही तो अमरीका से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का दो टोक ऐलान। कहा, अमरीका और ईरान में बातचीत नहीं हो रही, सालिसों के जरिए पैगामात के तबादले होते हैं। ईरान और ओमान के दरमियान आबन हरमुज़ मुआहदा हतमी मराहिल में है। ईरान ओमान के दरमियान मुआहदे से आबन हरमुज़ को फौरी नहीं खोला जाएगा। हम अपने शोहदा के खून नाहक को भूलने या नज़रअंदाज नहीं होने देंगे। हमारे अजीम शोहदा का खून बहाने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की एक नई वीडियो मंजर-ए-आम पर। मुश्तबा खामनाई वीडियो में अफराद के साथ बैठे बातचीत करते नजर आ रहे हैं। मुश्तबा खामनाई की वीडियो ईरानी खबर एजेंसी ने जारी की है। ईरानी खबर एजेंसी ने मुश्तबा खामनाई की वीडियो रिकॉर्डिंग का मकाम और वक्त नहीं बताया। वीडियो में मौजूद दीगर लोगों की तफसीलात भी नहीं बताई गई।
ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ 15 खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मस्तूम, गोलान, बाशिक, अवरान, सिब्बी, खुसदार, बरनाई और नौशकी में खवारिज के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की। खवारिज के कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयों के बायस खवारिज के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुँचा और उनकी नकलो हरकत महदूद कर दी गई है। यौम आज़ादी के मौके पर ISPR ने बलोची ज़बान में खूबसूरत नगमा पाक वतन रिलीज़ कर दिया। यौम आज़ादी के मौके पर वतन से सच्ची मोहब्बत का इजहार करते हुए बलोच गुलकार अख्तर चनाल ने अपने मखसूस रिवायती अंदाज जुलूशीले बलोची बोलों के ज़रिए पाक ज़मीन से वालहाना इश्क की अक्कासी की है। मिली नगमे में इस आज़म का इजहार किया गया है कि हमारा प्यारा पाकिस्तान सिर्फ एक जोग्राफिया नहीं बल्कि हमारी पहचान है, इसके लिए जान भी कुर्बान है। मिली नगमे में पाक वतन से मोहब्बत की गूंज मुल्क के कोने कोने में इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे का रोशन पैगाम आम करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आज़ादी पर बलूची ज़बान में मिली नगमे की वीडियो शेयर कर दी। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान से पेश किए गए हुब्बुल वतनी नगमे पर फनकारों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने लिखा कि बलूचिस्तान से खूबसूरत और हुब्बुल वतनी के इस नगमे से मेरा दिल फ़ख्र से सरशार है। मिली नगमे में वतन से मोहब्बत के जज्बे और रूह को खूबसूरती से उजागर किया गया। ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 कामयाबी से जारी। साबिक मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ की तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशस्त। साबिक मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कौमी सलामती, मईशत और नौजवानों के किरदार पर तफसीली इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तरक्की याफ्ता माशरों में मुश्तरका अंसर नौजवान नस्ल का मज़बूत किरदार, बुलंद हौसला और मौसर शमूलियत है। जामिया कौमी सलामती का हकीकी तसव्वुर हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त, सलामती और खुशहाली को यकीनी बनाने से वाबस्ता है। पाकिस्तान का रोशन मुस्तक़बिल नौजवानों की सोच, काबिलियत, मेहनत और बुलंद आज़म से ही मुमकिन है। साबिक मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने तलबा और तालिबात के सवालों से तफसीली जवाबात भी दिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मीमन ने अपने और अपने बेटे के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर झूठा, बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी मवाद नशर करने के मामले पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में 4 फेसबुक अकाउंट्स और पेजेस की निशानदेही करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इस्तदा की गई है। सोशल मीडिया पर यह इल्जाम आयद किया गया कि मीर रजा पर जिस गेस्ट हाउस में तशद्दुद किया गया वो शर्जील मेमन की मलकियत है। शर्जील मेमन ने इस इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि गेस्ट हाउस की मलकियत और उनके बेटे रावल मेमन के लंदन रवाना होने से मुताल्लिक गर्दिश करने वाले दावे भी हकाइक के मुनाफी हैं। मीर रजा केस को दूसरा रुख देना चाहते हैं जो सरासर नाइंसाफ़ी है। लगता है तफ्तीश में कोई गलती हुई है, तहकीकात का रुख मोड़ा गया। MQM मजम्मत करती है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं, मुझे लग रहा है कि नौजवान इस शहर में इनकलाब ला रहे हैं। नौजवानों का एक काफिला मीर रजा को इंसाफ दिलाने के लिए बन रहा है। इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए और बनकर रहेंगे। मुल्क में वडेरों और जागीरदारों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट और सूबे नागुज़ीर हो चुके हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का चैलेंज आज भी सामने खड़ा है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं कि पिछले 2-3 सालों में वजीर आज़म ने मुश्किल फैसले लिए, आसमान को छूटी तेल की कीमतों को रोकने की भरपूर कोशिश की। वजीर आज़म फील्ड मार्शल नायब वजीर आज़म की काविशों से मक्का दिफाई मुआहदा हुआ। हम सबको मक्का दिफाई मुश्तरका मुआहदे पर फख्र है। अगली मंजिल मुआशी मैदान में हासिल करनी है।
जमात इस्लामी का 16 अगस्त को चारों सूबों में धरनों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि केपी और सिंध में गवर्नर हाउस के सामने धरना देंगे। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं, पेट्रोल 225 रुपए और अशिया सस्ती की जाएं। पार्टी मफाद में नहीं, अवाम मफाद के लिए सब हमारा साथ दें। फॉर्म 47 की हुकूमत ने अवाम का जीना हराम किया हुआ है। सड़क बंद होने से नुकसान नहीं हुआ तो हुकूमत को एतराज़ क्यों? अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। कराची के मकामी होटल में इश्क रसूल से सरशार 37वें सालाना महफिल नात का इनेकाद। मुल्क के नामवर नातख्वानों ने बारगाह रसालत में गुलहाय अकीदत पेश किए। वहीद जफर कासमी, सिद्दीक इस्माइल, महमूद हसन अशरफी, शकील मदनी, असद अयूब, जुहीब अशरफी, अब्दुल रऊफ, हसान खुर्शीद और फैसल नक्शबंदी समेत दीगर मरूफ नातख्वां हजरात ने अपने मखसूस अंदाज में नातिया कलाम पेश किया। बाबरकत महफिल में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लांडी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, शहर ठीक समत में आगे बढ़ रहा है, प्रोपेगेंडा बंद करो। चाइना कटिंग करने वाले कहते हैं कि शहर को हम ठीक करेंगे। सूबों से मुतालिक जो तरीका आइन में है उस पर अमल करें। शोशे छोड़ने से मसाइल हल नहीं होंगे। निज़ाम को चलाने वाले ठीक नहीं होंगे तो कितना ही अच्छा निज़ाम हो नहीं चलेगा। कराची में पुलिस के दावे महज दावे साबित हुए। माह जुलाई में भी शहरी लुटते और मरते रहे। CPLC ने अदादोशुमार जारी कर दिए। कराची में माह जुलाई के दौरान 40 शहरी कत्ल हुए। भत्ताखोरी के 18 वाक़यात सामने आए। जुलाई में शहर कायद से 2648 मोटरसाइकिलें चोरी हुई, 492 मोटरसाइकिलें छीन ली गईं। जुलाई में 1846 मोबाइल फोन शहरियों से छीन लिए गए। 110 कारें चोरी, 12 कारें असलहे के तौर पर छीनी गईं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला अपर चित्राल में तूफ़ानी बारिश और शदीद बारिशों के नतीजे में सड़कें, पुल और मकानात मुतासर। सड़कों, गलियों, ज़राए अराज़ी और घरों को शदीद नुकसान पहुँचा। मुतासर इलाकों में पाक फ़ौज की इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। मुसलसल बारिशों के दौरान फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के जवानों ने फौरी तौर पर मुतासर इलाके में पहुँच कर इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ किया और मुश्किल में घिरे शहरियों को ज़रूरी मुआवनत फराहम की है। सैलाबी पानी में फंसे मुतासरीन को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। बंद सड़कों को हैवी मशीनरी की मदद से खोलकर ट्रैफिक की रवानी भी बहाल कर दी गई। समुद्री तूफान जापान के बाद चीन के मशरकी साहिलों से टकरा गया। जापान और चीन में समुद्री तूफान डॉल्फिन से तबाही। शंघाई के 2 हवाई अड्डों पर 1384 परवाजें मंसूख कर दी गईं। चीन की यांगशान बंदरगाह पर 500 से ज्यादा कश्तियों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। चीन के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें। चीनी सूबे जीजांग के मुख्तलिफ इलाकों में 500 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई कर दी गई।